नमस्कार। वंदे मातृभूमि की इस एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज जो यूरोप में हुआ उसने सभी के पैरों तले जमीन खिसका दी। क्या हुआ ऐसा जो पूरा यूरोप एक अलर्ट मोड पे आ गया है? हुआ यूं कि स्पेन के स्वायत्त शहर स्यूटा में पिछले 24 घंटे में पूरे यूरोप को अलर्ट पे ला दिया। हजारों प्रवासी एक साथ सीमा पार करने की कोशिश की, सेना तैनात करनी पड़ी और यूरोप में सुरक्षा को लेकर के एक नई बहस शुरू हो गई। आइए जानते हैं पूरी घटना क्रमवार सिलसिले। हुआ यूं कि ये घटना स्पेन के स्वायत्त शहर स्यूटा में हुई, जिसकी सीमा सीधे मोरक्को यानी नॉर्दर्न अफ्रीका से मिलती है। रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे के अंदर लगभग 50 से 60 हजार के प्रवासियों ने सीमा पार करने की कोशिश की। अलग अलग तरीके से समुद्र में तैर करके भी आए, पैदल भी आए और बॉर्डर क्रॉस किया उन्होंने, और पूरे इलाके में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्पेन गवर्नमेंट पूरी अलर्ट पे आ गई। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, सेना तैनात कर दी गई, अतिरिक्त पुलिस और बॉर्डर गार्ड्स भेजे गए। समुद्री सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई। कई इलाकों को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। स्पेन सरकार का कहना है कि सीमा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इसे देश की संप्रभुता और सीमा सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बताया और उन्होंने कहा कि सरकार सीमा की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी और किसी तरीके का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खासतौर से मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ तो बहुत ही स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर इतने लोग आए क्यों? ऐसा क्या कारण हो गया अचानक रातों रात कि इतने बड़े संख्या में प्रवासी स्पेन की सीमा क्रॉस करके स्यूटा में पहुंचते हैं? तो इसमें जो स्पेशलिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनका मानना है इसके पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं। एक फैक्टर सबसे बड़ा जो है वो है अफ्रीका में इकोनॉमिक क्राइसिस। पूरा अफ्रीका इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। वहां किसी तरीके का कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, किसी तरीके की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, तो लोग ऑब्वियसली स्पेन बॉर्डर लग रहा है तो क्रॉस करके उधर जाने की कोशिश करेंगे। संघर्ष और अस्थिरता बनी हुई है लगातार नॉर्दर्न अफ्रीका में। यूरोप में एक बेहतर जीवन की उम्मीद है और मानव तस्करी करने वाले गिरोह तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो यानी ये केवल सीमा पार करने की घटना नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रिहेबिलिटेशन संकट भी है। इसको लेकर के पूरा यूरोपियन यूनियन चिंतित है। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग यूरोप की सीमाओं तक पहुंचते हैं तो इसका असर केवल स्पेन पे ही नहीं होगा बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन की सिक्योरिटी इससे अफेक्टेड हो जाएगी। एक यूरोप की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, वो उस पर असर पड़ेगा, उनकी इंटरनल सिक्योरिटी पे फर्क पड़ेगा और पूरे का पूरा पॉलिटिकल माहौल जो है वो भी प्रभावित हो सकता है। इस वजह से सारे यूरोपीय देशों ने सीमा सुरक्षा पर अपना अलर्ट बढ़ा दिया है और उसकी सिक्योरिटी के लिए डिस्कशंस अपने अलर्ट मोड पे आ चुके हैं। तो इस पूरी घटना से क्या इस समय जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि स्यूटा केवल स्पेन की खबर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक सवाल खड़ा कर रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय जिम्मेदारी के बीच में बैलेंस को कैसे बनाया जाए। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। हमारे वंदे मातृभूमि चैनल की भी नजरें बनी हुई है और हम आपको समय समय पे अपडेट करते रहेंगे इसके बारे में। लेकिन स्पेन की कार्रवाई बेहद अहम होगी आने वाले दिनों में और आने वाले अभी 24 घंटे में, 48 घंटे में, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन उससे भी जरूरी है आपकी राय। क्या यूरोप को अपनी सीमाएं और सख्त कर देनी चाहिए या रिहेबिलिटेशन संकट का समाधान किसी इंटरनेशनल कोऑपरेशन से निकलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम।